हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे बेस्ट ऑफ 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 37। अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो आप एमसीक्यू बूस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बाकी के पार्ट्स अवेलेबल है। उसके साथ हमारी काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो हमने टोटल 4 वीडियोस उसके अपलोड कर चुके हैं हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी पेपर अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद हम आने वाले टाइम में मॉक टेस्ट लेके आएंगे आपके लिए। हर एग्जाम के पहले हम 15 मॉक टेस्ट लेके आएंगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कारदुंगला इज अ फेमस माउंटेन पास लोकेटेड इन ऑप्शन ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी जम्मू एंड डी कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में लोकेटेड है कारदुंगा माउंटेन पास, जो कि इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए, बिकॉज ये कैरी सप्लाई करता है, सप्लाईज को कैरी करके पहुंचाता है सियाचिन ग्लेशियर तक, जहाँ पे हमारे सोल्जर्स डटे रहते हैं। प्लस कारदुंगला जो पास है हिस्टोरिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखा जाए तो लगभग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेंशन, जब सेंट्रल एशिया से इंडिया में इन्वेंशन होते थे, उस टाइम पे भी काफ़ी जो 10,000 ये रूट का यूज़ करते थे, जब लगभग 10,000 हॉर्सेस और कैमल्स को लाने के लिए इस रूट का यूज़ किया जाता था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी जब यहाँ से अटेम्प्ट किया गया था टू ट्रांसफर वॉर मटेरियल टू चाइना थ्रू इसी रूट के थ्रू, जो चाइना तक रॉ मटेरियल या फिर ट्रांसफर वॉर मटेरियल जो भी पहुँचाना था, वॉर मटेरियल, वो इसी रूट के थ्रू पहुँचाया गया था। तो ये हिस्टोरिकल भी और स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चाहबर पोर्ट लोकेटेड ऑन। तो चाहबर पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? गल्फ ऑफ यमन, बी गल्फ ऑफ ओमान, सी गल्फ ऑफ पर्सिया, डी गल्फ ऑफ एडन। तो इसका करेक्ट आंसर है गल्फ ऑफ ओमान। जो चाहबर पोर्ट है ये ईरान का है। ईरान का एक पोर्ट है जो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इसको लिस्ट पे लिया है। हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो हम सेंट्रल एशिया के साथ बढ़ा सकें। ये ईरान का चाहबर पोर्ट है जो कि लोकेटेड है गल्फ ऑफ ओमान में, जो हम हमारी सप्लाई चेन, ताकि यहाँ से हम हमारी सप्लाई चेन बढ़ा के ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान तक, और अफगानिस्तान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया तक अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकें, ताकि हमको ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम्स ना हो। इसके लिए हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने चाइना को काउंटर करने के लिए भी ये पोर्ट हमने लिया है। जो ग्वादर पोर्ट है ये चाइना यूज़ करता है टू मेंटेन, यहाँ पे भी वो मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए सीपेक का रूट है एक, वन ऑफ द सीपेक रूट जो ग्वादर पोर्ट है। इसको हमने काउंटर करने के लिए गल्फ ऑफ ओमान में चाहबर पोर्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इको नेटवर्क हैज बीन अ न्यूज़ फॉर सम टाइम, इज प्राइमरी रिलेटेड टू। तो इको नेटवर्क किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी, बी नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साइंस, सी इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने यह हाल ही में लॉन्च किया है इनकरेज जो क्रॉस डिसिप्लिनरी लीडरशिप है कॉल्ड इको नेटवर्क। इसका जो मेन एम है, जो भी गैप है नॉलेज में रिगार्डिंग इन्वायरमेंट इन द ट्रेंड, जो पोस्ट डॉक्टरल लीडर्स है, रिसर्च आउटरीच, उनको ट्रेन करना, टॉपिक्स इनकॉर्पोरेटिंग करंट पब्लिक टॉपिक को एंड प्राइवेट टॉपिक्स को जनता तक पहुंचाना, प्लस उनको भी ट्रेन करना रिसर्च के लेके। तो इसका जो गैप ऑफ नॉलेज है रिगार्डिंग उसको इसको फिल करना है, तो मेन इसका एम यही है। नेक्स्ट, लुलुसुफ यानी कि LULUCF हैज़ बीन मेंशन इन मीडिया रिपोर्ट रिपीटेडली, इज प्राइमरी रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, बी इंटरप्लांटरी स्पेस ऑब्जेक्ट, सी क्रिप्टो करेंसी, डी एंडेंजर्ड ट्राइबल लैंग्वेज। तो अगर हम बात करें LULUCF की, तो ये बेसिकली है एक फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज। इसका जो फुल फॉर्म है वो है लैंड यूज चेंज फॉरेस्ट्री, LULUCF। ऑल्सो रिफर टू एज अ फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, इसको हम एक और तरह से बोलते हैं एज अ फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज। ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरी में ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी सेक्टर दैट कवर्स एमिशन रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेस्ट टू लैंड यूज सच एज सेटलमेंट ऑफ कॉमर्शियल यूज, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ के लिए हमने इसको प्लान और तैयार किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? A. Water hygiene can be used to produce carbon dots. B. Entropy explain why heat flows from hotter bodies to cooler bodies and not either way. C. The great Indian mathematician Ramanuja works or theory can be used in a signal processing and black hole physics. D. All of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर हम सभी स्टेटमेंट की बात करें तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। इन एक्सट्रो जो एक वेस्ट हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो रिसर्च फ्रॉम आसाम के कुछ रिसर्चर ने ये फाइंड करा है, जो इन्वेंसिव प्लांट वाटर हाइसिंथ है,
ये एक प्रोड्यूस करता है कार्बन नैनो पार्टिकल्स को, जो एक्सट्रीमली टाइनी होते हैं, साइज में काफ़ी छोटे होते हैं, प्लस इनका जो साइज होता है लगभग 10 नैनोमीटर्स का होता है। पार्टिकल्स कैन बी यूज टू, ये डिटेक्ट कर सकते हैं कॉमनली यूज हर्बिसाइड को, पेटिल ला क्लोर को। ठीक है, अगर हम बात करें एंट्रोपी इज लॉस ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, ये एक टाइप की लॉस ऑफ एनर्जी है अवेलेबल टू डू वर्क, कोई काम करने के लिए जो अवेलेबल लॉस ऑफ एनर्जी जो अवेलेबल रहती है। अनदर फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एक अनदर फॉर्म है स्टेट दैट कैन टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम आइदर इंक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट इफ नेवर डिक्रीज। तो उसका कहने का मतलब ये है कि दैट द टोटल जो एंट्रोपी होती है सिस्टम की, या तो वो इंक्रीज होती है या रिमेन कांस्टेंट रहती है, इट नेवर डिक्रीज, वो डिक्रीज कभी नहीं होती। जो एंट्रोपी होती है इज जीरो इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की तो जीरो होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंट्रोपी इज अ जीरो इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इट इंक्रीज इन इन अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमें एंट्रोपी को इंक्रीज करा तो ये किस पोजीशन में रहेगी, किस प्रोसेस में कन्वर्ट होगी, तो ये इनरिवर्सिबल प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। इट एक्सप्लेन्स वाई हर्ट फ्लो फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, ये एक्सप्लेन करती है जो हीट फ्लो होती है ना वो क्यों हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक फ्लो होती है, एंड द अदर वे अराउंड। ड्यू टू अ रिमार्केबल originality and power of Ramanuja genius, the idea he created a century ago and are now finding application in diverse contexts like signal processing, black hole physics। तो जो रामानुजा का आइडिया था जो काफ़ी टाइम पहले दे चुके थे वो, उसमें ये एप्लीकेशन यूज होती है। नेक्स्ट, द रंपा रिबेलियन ऑफ 1922 also known as the Manyam rebellion was tribal uprising led by ऑप्शन ए अलूरी सीताराम राजू, बी सिद्धू मुर्मुरू एंड कन्हू मुर्मुरू, सी बख्शी जगबंधु, डी नन ऑफ द अबव। तो रंपा रिबेलियन याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के हिसाब से। रंपा रिबेलियन 1922, क्योंकि इसको अभी आने वाले टाइम में 100 ईयर्स हो जाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आने की इसके काफ़ी चांसेस है। तो अगर हम बात करें मनियम रिबेलियन वॉज अ ट्राइबल, रंपा रिबेलियन को हम मनियम रिबेलियन भी बोलते थे, रिबेलियन भी बोलते थे। तो बेसिकली लेड किया था, ट्राइबल अपराइजिंग लेड किया गया था ये हमारे अलूरू सीताराम राजू ने। ये ट्राइबल एजुमल लिस्ट सिग्निफाई फॉर कांग्रेस दैट क्लेम टू बी ऑल इंडिया पार्टी फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश के 1920 टाइम की ये हुआ था, जिसमें क्या हुआ था चैलेंजेस हुए थे एलियन रूल, द अर्ली ऑफ कॉलोनाइजेशन, नो अदर कम्युनिटी ऑफ इंडिया ऑफर सच इज हीरोइक रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल फेस्ड बाय द सच ट्रेजिक। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको करा था और उन्होंने काफ़ी ब्रिटिश को बाहर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लड़ी। फॉरेस्ट लॉ इम्पोज बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के द्वारा फॉरेस्ट लॉ ज़बरदस्ती इम्पोज किए जाते थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाने को लेके इन्होंने एक रेबेलियन स्टार्ट करा था 1922 जो रामा राजू ने स्टार्ट करा था आंध्र प्रदेश से। फॉर्ड बाय द ट्राइबल एज अ प्रोटेस्ट टू ऑपरेसिव मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। नेक्स्ट, चुटिया, मोरन एंड मोटक इथनिक कम्युनिटी प्राइमली फाउंड इन। तो चुटिया, मोरन एंड मोटक कहाँ फाउंड हुआ होते हैं? ए आसाम, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आसाम। तो ये इथनिक कम्युनिटी जो है इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, चुटिया, मोरन एंड मोटक। तो अगर हम बात करें इन तीनों कम्युनिटी की, प्लस कोच आर स्टिल रिगार्डेड एज सेमी ट्राइबल ग्रुप को हम इसको बोलते हैं, जो नॉर्मली फाउंड होता है आसाम में। ये एक टाइप का एक्सटर्नल धर्मा इवन थ्रू कीपिंग अलाइव देयर ऑन ट्राइबल ट्रेडिशन, ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ट्राइबल ट्रेडिशन को ये अलाइव रखे। प्लस वेरी इंडिजिनस आसामीज कम्युनिटी इन आसाम लाइक, ये सब फॉलो करते हैं इस ग्रुप को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज किस आर्टिकल में है जो डील करता है? ऑप्शन से ए आर्टिकल 345, बी आर्टिकल 245, सी आर्टिकल 332, डी आर्टिकल 331। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 345 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से, लैंग्वेज ऑफ स्टेट और ऑफिशियल लैंग्वेज से। आर्टिकल 3 एम्पावर देता है स्टेट लेजिस्लेचर टू अडॉप्ट अपनी खुद की एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं एज अ स्टेट लैंग्वेज, और हिंदी एज द लैंग्वेज और लैंग्वेज टू बी यूज फॉर ऑल और एनी अदर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज ओनली विद एन इंडिपेंडेंट स्पेस पावर दैट कंडक्ट स्पेस वॉरफेयर। तो ऐसी कौन सी एकमात्र नेशन है जिसने एक इंडिपेंडेंट स्पेस पावर इस्टेब्लिश करी है? ऑप्शन ए यूएसए, बी नॉर्थ कोरिया, सी चाइना, डी जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएसए। यूएसए भी एकमात्र है, इसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है स्पेस की एजेंसी में। अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया तो अभी काफ़ी पीछे है, चाइना कहीं ना कहीं इसको
इसके आसपास है, बट हम ये नहीं बोल सकते चाइना आगे, चाइना अभी भी बहुत पीछे है। अगर हम बात करें जर्मनी काफ़ी पीछे है। इसके अगर हम कॉम्पिटिटर में बात करें तो चाइना, रशिया और इंडिया ये कॉम्पिटिटर, लेकिन इंडिया अभी भी काफ़ी पीछे है। ये एक टाइप की जो स्पेस फोर्स है, ये इंटेंड टू बिकम अ लीड मिलिट्री सर्विस फॉर स्पेस ऑपरेशन। स्पेस ऑपरेशन के लिए इन्होंने एक टाइप की मिलिट्री सर्विस स्टार्ट करी है जो लीड करेगी एज स्पेस और ऑपरेशन के लिए। रिस्पॉन्सिबल होगी स्पेस डॉक्ट्रिन, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग मटेरियल, लीडरशिप, एजुकेशन प्रोवाइड करना, पर्सनल फैसिलिटी एंड पॉलिसी तैयार करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मिशन 100%? ऑप्शन ए पंजाब, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो 100% जो है वो स्टार्ट करी पंजाब ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। पंजाब का ये मिशन लॉन्च हुआ है, सितंबर में लॉन्च हो चुका है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जिसका मेन एम यही है कि रिजल्ट्स इंप्रूव करना गवर्नमेंट स्कूल्स के, ताकि जो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर के कंपेयर में हम, ताकि एजुकेशन इनको मिल पाए, ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल का ज़्यादा वो बढ़े, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ताकि 100% यानी जो भी बच्चा है वो अच्छे से पास होके निकले, उनको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।